आज के सदानंद सर, सदानंद सर, हेलो सदानंद सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो वसुंधरा, ओके मैम, आज का स्पीकर है आज हमारी वसुंधरा, राइट? यस सर। या ओके। तो सब लोग क्लास में आ गए हैं। अब अपनी क्लासेस शुरू करें या मैम आप शुरू कर सकते हैं? Shall we start the class? या Okay. Hello everyone. I'm Vasundhara Chand. I'm a PhD scholar, and today we are going to discuss about the introduction to food and nutrition. Hello. Am I audible? यस मैम। Today we are going to discuss about introduction to food and nutrition. So, as we all know, what is food? It is nothing. It is the edible material which basically help in supporting the growth. गोपाल सर, हाँ जी सर। हेलो। हाँ, स्टार्ट करवाएंगे आप? बोलेंगे? हाँ, 1 मिनट इंट्रोडक्शन बोल देते हैं। हेलो। हाँ, 2 मिनट इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। थोड़ा सा स्क्रीन हाइड कर दीजिए, शेयर स्क्रीन। पार्टिसिपेंट्स से इंटरेक्ट कर लेते हैं। ओके सर। हाँ, सो गुड आफ्टरनून, नमस्कार एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon, sir. Good afternoon, Nivedita, Munira, all our regular students. I can see Kajal, Karan, Munira, Nivedita, Shaisha. Welcome back, everybody. So today we are starting the new course, Food and Nutrition. So this is ये जो effort हमारा जो है, ये जो योगा टीचर्स को बेसिक स्किल डेवलपमेंट, स्किल एनहांसमेंट का, उसमें जैसे आयुर्वेदा, ये अनाटमी एंड फिजियोलॉजी और एक्यूप्रेशर, ये सब में हम ज्ञान दिए थे, नेचुरोपैथी में भी। सो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे अनाटमी एंड फिजियोलॉजी जितना इम्पोर्टेंट है योगा टीचर्स के लिए, थेरेपिस्ट के लिए, फूड एंड न्यूट्रिशन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम आसना और प्राणायाम करते हैं। क्योंकि सिर्फ आसना और प्राणायाम करने से इतना इफेक्ट नहीं मिलेगा जितना हम लोग लाइफस्टाइल हैबिट बदलते हैं। लाइफस्टाइल हैबिट में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट आता है कि फूड हैबिट्स। हम कितना भी आसना कर देंगे, प्राणायाम कर देंगे, लेकिन फूड हैबिट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है, उसका असर कुछ नहीं पड़ेगा। सो कई सारे डिसीजेस फूड के ऊपर ही कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा जो हठ योगी लोग है, साल संत है, एक दिन में एक ही बार खाना खाते हैं, मैक्सिमम 2 बार खाते हैं। सुबह एक 10 बजे खाते हैं, शाम को एक 6 बजे खा लेते हैं। उसके ऊपर बॉडी का जरूरत ही नहीं है। ये 3 बार खाना, 4 बार खाना, टेस्टी खाना बनाना, फ्राई करना, ये रोस्ट करना, ये सब हम लोग अपना बिगाड़ के रखे हुए लाइफस्टाइल। सो आधा प्रॉब्लम तो फूड इनटेक बराबर प्रॉपर इनटेक की वजह से प्रॉब्लम होता है। दूसरा 50% प्रॉब्लम डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन और रिलेटेड इससे डिसीजेस ये हो जाता है। इसलिए हम लोग योगा आसना शुरू करने के पहले सत्कर्मा भी करते हैं, शंख प्रक्षालन वगैरह करके इंटेस्टाइन क्लियर करते हैं। सो जब फूड हैबिट्स राइट, सात्विक फूड हैबिट्स रहेगा जिसमें न्यूट्रिशन भी इम्पोर्टेंट है, वो लेने से हेल्दी और लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं। सो काफी सारे डिसीज इसमें कंट्रोल भी हो जाता है। सो फूड एंड न्यूट्रिशन का हमारा एक्सपर्ट है वसुंधरा चंद जी है, वेरी नॉलेजेबल है और फैकल्टी है, आपको पढ़ाएंगे। सो आपको प्रेजेंटेशन भी मिल जाएगा हमारा पीपीटी के तरफ से।
सो ये भी यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वही सेम इंटरेस्ट के साथ सीखेंगे। बाकी जब सारे कोर्स आप लोग सीखे हैं काफी एंथुसियाज्म के जैसे सिंसियरिटी और डेडिकेशन के साथ किए थे और एग्जाम में भी अच्छा स्कोर किए थे। यही हमारा उम्मीद है कि इस कोर्स में भी आप उतना ही इन्वॉल्वमेंट के साथ सीखेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, मैडम से ज्यादा क्वेश्चन के पूछ के अपना डाउट्स क्लैरिफाई करेंगे और एक कोर्स का अंत में आप अपना स्किल एनहांसमेंट विजिबल होना चाहिए। यही हमारा उम्मीद है। सो वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द प्रोग्राम फूड एंड न्यूट्रिशन। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सदानंद जी और कुछ बोलना है? नहीं सर, ठीक है। ठीक है, वसुंधरा जी आप चालू करिए। थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट। प्लीज स्टार्ट। Thank you so much, sir. Sir was very true that during nowadays that जो हमारा जो rate of diabetes है, non communicable disease है, diabetes, cancer, hypertension, वो बहुत ज़्यादा तेजी से it's increasing day by day at a very high rate. सभी लोग अपने माइक म्यूट पे रखें, बीच में ये डिस्टरबेंस नहीं आए। जब आपसे कुछ सवाल पूछा जाए या किसी को कुछ पूछना हो तो अनम्यूट कर लिया करें प्लीज। या मैम कैरी ऑन। So as nowadays the non-communicable disease is increasing on a very high rate, so there is a need to look at the food and nutrition. जैसे सर ने बोला योगा बहुत अच्छा है, physical activity is very good, but if we take care of our health through this by looking at the how much we need in a day, how much energy we require in a day, how much protein we needed in a day, and how much fat is required, and what type of fat we needed, and what type of carbohydrate we needed in a day. Okay, so by choosing the right amount of a food, by in a quality and quantity wise, we can make a wise choice and make our lifestyle easy. Okay, so let's start the session, and today we are going to do this introduction to food and nutrition. Coming to what is food? Food क्या है? When हमें for the growth and the development and for the repair and the maintenance, we need food. मैम आपके यहाँ पे डिस्टरबेंस हो रखा है मैम। नहीं सर, हमारे I'm all alone in it. नहीं वो जैसे आप बोलते हैं तो वो कुछ जैसे हिलने का या कुछ खड़खड़ खड़खड़ करके कुछ साउंड और आ रहा है साथ में। Wait. अभी नहीं है। Is it okay, sir? हाँ, it's okay. Yes. So food is an edible material which basically support growth, repair and the maintenance of the body. Okay, food जो एक edible एक material होता है, edible means which we can eat. Okay, and which basically supports the growth, हमारा जो विकास जो होता है, when somebody start conceiving, हम जब अंदर womb में होता है बच्चा, ठीक है, तो from that time somebody need a food. Okay, for the development, for the growth of the child, ठीक है, and so basically the function of the food is nothing but to support in the growth, repair and maintenance of the body. Coming to what is nutrition. So nutrition क्या होता है? जो हमें food से मिलता है. Okay, so the study of how the body uses the food that you eat. Okay, तो हमारी body कैसे हमें सारे nutrients provide करती है from the food, that is like हमें food से हमें क्या क्या मिलता है? food से हमें carbohydrate मिलता है, protein मिलता है, fat मिलता है, बहुत सारे vitamins मिलते हैं, minerals मिलते हैं. So all this we will get it from the food. तो इसकी स्टडी करना कि हमारी बॉडी कैसे इन सब चीजों को यूज करती है, ठीक है, टू फंक्शन इट प्रॉपरली.
What is the objective of the nutrition? The same as I have told you earlier, it promote in the physical and the mental growth and development of the human being. To do anything, we need nutrition. Okay, whether I'm doing some physical work or I'm doing the mental work, चाहे मैं कुछ भी, चाहे मुझे पढ़ाई करनी है या मुझे कुछ भी घर का काम करना है या ऑफिस का काम करना है, मुझे हर किसी चीज के लिए मुझे न्यूट्रिशन की जरूरत है. ठीक है. फॉर द बिल्डिंग एंड द रिपेयर ऑफ द टिश्यू एंड द सेल डैमेज बाय द इंफेक्शन एंड द इंजुरीज. ओके, अगर मुझे कभी भी से चोट लग जाती है तो आपको कुछ भी हील करने के लिए, जब आपको कोई इंसान को किसी को जल जाता है या कुछ भी हो जाता है, सो जो डॉक्टर्स जो होते हैं उन्होंने विटामिन सी के सप्लीमेंट्स देते हैं, बिकॉज विटामिन सी इज वेरी गुड फॉर हीलिंग पर्पस. दैट वी विल डू इट लेटर. ओके, सो फॉर द व्हाट वी हैव studied now, like it help in the building and the repair of the tissue. Okay, it also provide energy, as I have told you. किसी भी काम करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है. To protect the human beings from infection and the deficiency disorder. किसी भी इंसान को कोई इन्फेक्शन ना हो. लाइक आजकल हमारा बहुत ज्यादा ये कोविड-19 चला हुआ है और इसमें न्यूट्रिशन इज ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके, लाइक हाउ इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, ऐसा बोलता जाता है जैसे लाइक इफ यू ईट विटामिन सी, विटामिन ई, दे हैव सम they are very good, they act as a they fight against the infection, like vitamin E, vitamin C, and many vitamins. They basically fight against this infection and protect us from the virus and in other disease. Okay, और डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में कैसे करता है? बिकॉज आजकल आपको किसी भी चीज की डेफिशिएंसी हो सकती है, लाइक विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन बी डेफिशिएंसी. ठीक है, विटामिन ए डेफिशिएंसी से क्या होता है? हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है. विटामिन बी डेफिशिएंसी से क्या होता है? थायमिन, बेरी हो जाता है. ओके, सो देयर आर मेनी आई थिंक दैट वी विल स्टडी इट लेटर. ओके, so what is nutrient? Nutrient क्या होता है? It is a chemical substance which is present in the food and help in the maintenance of the body. वही सेम हमारी बॉडी, हमारे जो फूड में जो न्यूट्रिएंट्स, जो केमिकल सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है, जो हमारे बॉडी को फंक्शनिंग में, उसके बिल्डअप में जो काम करता है, उसे हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं. इट बेसिकली प्रोवाइड द एनर्जी and all help to build the cell and the tissue and help in building up the cell and the tissue. It help in regulating the bodily process. बहुत सारे इसके functions भी होते हैं, like breathing, respiration, etc. And no single food supplies all the nutrients the body need to function. Okay, एक single food जो कोई भी सारे nutrients provide नहीं कर सकता है, इसलिए we need variety of food in our diet. ओके, ऐसा नहीं है मैं सिर्फ पोटैटो खाऊंगी तो उससे मुझे ए भी मिल जाएगा, ई भी मिल जाएगा, सी भी मिल जाएगा. इट इज रॉन्ग. ठीक है, सो आई शुड ईट पोटैटो, आई शुड ईट फ्रूट्स, आई शुड ईट vegetable, different kinds of fruits, different kinds of vegetables. Okay, coming to the balanced diet, like I said it before that कि हमें सारे nutrients एक ही फूड से नहीं मिलते हैं. वी नीड वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. ओके, सो बैलेंस डाइट क्या होता है? हम सबको रिकमेंड करते हैं, हैव बैलेंस डाइट खाया करो, बैलेंस डाइट खाया करो. बट व्हाट इज अ बैलेंस डाइट? It is a diet which contain different kinds of foods in certain quantities and proportion, so that the requirement for calories, protein, vitamin, minerals, and alternative nutrients is adequate, and a small provision is reserved for additional nutrient to endure the short length of leanness. Balanced diet एक वो diet होती है जो कि हमें डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलती है इन सर्टेन क्वांटिटीज. ऐसा नहीं है कि हमें बहुत सारा खाना है, उसकी भी हमें एक सर्टेन क्वांटिटी में खाना है और क्वालिटी में भी खाना है. क्वालिटी में मतलब हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स लेने हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स लेने हैं. ठीक है, जो हमें
क्या करेंगे, कैलोरीज प्रोवाइड करेंगे, प्रोटीन प्रोवाइड करेंगे, मिनरल्स प्रोवाइड करेंगे, विटामिन प्रोवाइड करेंगे एंड ऑल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, इन एडिक्वेट अमाउंट. So the food has been classified in various ways. So first of all, the food has been classified by the origin, that is a plant-based food and the animal-based foods. We all know what are the plant-based. Plant-based food हमारे वो foods होते हैं जो हमें plant sources से मिलते हैं सारे, ठीक है, और animal-based जो हमें सारे animal sources से मिलते हैं, like the meat, chicken, all these are the pork, these are the animal sources. Coming to the classification of the food by chemicals, जो मैंने अभी आपको पहले बताया ही था कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंस. अब वो केमिकल सब्सटेंस क्या है जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, मैंने अभी आपको पढ़ाया वो केमिकल सब्सटेंस जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं. बट वो केमिकल सब्सटेंस है क्या, वो है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड द मिनरल. ओके, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं हमारे शुगर, स्टार्च, सेलुलोज, काफी सारे, मतलब सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के उसमें भी प्रेजेंट होते हैं. अभी हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द फूड बाय प्रीडोमिनेंट फंक्शन. मतलब अब उनके 3 फंक्शन होते हैं हमारे फूड्स के, एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस. मतलब उसे हमें एनर्जी भी देनी है, हमारी बॉडी बिल्डिंग में भी काम करना है, और हमें जैसे कोई चोट वोट लग जाती है तो कुछ भी हमें रिपेयर, मतलब ठीक है ना, कोई भी चीजें हमारे, अगर हमें जख्म हो जाता है कहीं पर भी, उसको रिपेयर और उसके मेंटेनेंस के लिए हमें कौन कौन से फूड्स चाहिए होते हैं. एंड सो फॉर द एनर्जी सप्लाइंग फूड आर द सीरियल्स, शुगर्स, roots, tubers, fats and oil. Okay, these all provides, they all are comes under the energy supplying food. Coming to the body building foods, so they are the milk, meat, poultry, egg, fish, pulses and the groundnut. Okay, and coming to the repair and the maintenance food, so these are the vegetable, fruits and the milk. Okay, रिपेयर एंड मेंटेनेंस मतलब जो तुम्हारे जो खट्टे फल होते हैं, खट्टे ज्यादातर जो होते हैं ना, जैसे कि विटामिन सी रिच फूड, दे कम्स अंडर द रिपेयर एंड द मेंटेनेंस फूड. So these all are the sources of food sources. These all are the food sources, like the cereal, legumes, green vegetable, fruits, meat and the milk, fat and oil, nut, sugar and the jaggery, condiment and the spices. सो न्यूट्रिएंट्स, अभी मैंने आपसे पहले ही बात करी थी न्यूट्रिएंट के बारे में, दोबारा से एक बार और पढ़ लेते हैं. न्यूट्रिएंट्स हमारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. जो यूजफुल केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि हमें फूड से मिलते हैं, वही सेम दैट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करे, जो हमें, जिससे हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी हो, हमें रिपेयरमेंट, जो हमारे टिश्यूज को रिपेयर करें, उन सब चीजों को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. हमें 50% ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, हमें हमारी फूड से मिलते हैं. और हर एक न्यूट्रिएंट का अलग अलग फंक्शन होता है. जैसे कि विटामिन सी का क्या है, हमें स्कर्वी होने से बचाती है. विटामिन ए का क्या है, हमें नाइट ब्लाइंडनेस होने से बचाती है, ठीक है. मोस्ट ऑफ द फूड कंटेन मोर देन 1 न्यूट्रिएंट. सो बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं जो एक से ज्यादा भी न्यूट्रिएंट्स जिनमें प्रेजेंट होते हैं. ओके, एंड न्यूट्रिएंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. As the name suggests, macronutrients, which is something which is present in large quantity. Macro means large. Okay, so these are the protein, fats and the carbohydrates, which are often called proximate principles, which are
साधारण भी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हाँ जी, शायद नेटवर्क इशू है शायद, क्योंकि अभी वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अच्छा ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं। जी। सदानंद जी। जी सर। अच्छा, और आने तक थोड़ा सा इंटरेक्शन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। हाँ हाँ ठीक है। बाकी इसमें नया मेरे हिसाब से मैं देख रहा हूँ प्रियंका अग्रवाल शायद इस पोस्ट में आए हैं, और लक्ष्य कौन है वो तो नया दिख रहा है, बाकी तो सब इंटरेक्ट हुआ ही है। सो आप बता सकते हैं कैसा हमारा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी चल रहा है कोर्स? हेलो, अनम्यूट करके बात करिए एक एक। निवेदिता से शुरू करते हैं। Sir, I'm outside, so I cannot speak. अच्छा अच्छा, आवाज आएगा। ओके ओके, इट्स ऑल राइट। मुनीरा? सर मैंने वो नहीं किया है क्योंकि मेरा ऑलरेडी हो गया है एनाटॉमी फिजियोलॉजी का कोर्स, तो ओके मैंने वो ओके, नहीं किया। so you did not do that course. Okay, No. fine, that is fine. Anybody else who has done that? Karan ji? Yes, sir, going very well. Thank you. Very well. Okay. So it's useful. You are finding it useful. Absolutely. Great. So I think we have 2 more classes out of that. Yes, looking forward. Kajal?
यस सर, मैं एक्चुअली वो क्लास अटेंड नहीं की, मेरे लिए ये फर्स्ट ही है। ओके ओके, आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी नहीं अटेंड किए? यस। ओके ओके, बाकी कौन सा कोर्स किया आपने उसके पहले? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। ये फर्स्ट कोर्स है। ओके, वेरी नाइस। आप कहाँ से हैं? मैं उड़ीसा से हूँ, बट अच्छा, अभी आप जापान में ही है ना? जी जी जी। हाँ हाँ, आपसे बात हुई थी ना मेरा एक बार। वो एनाटॉमी का फर्स्ट क्लास मैंने किया था, हाँ, बट उस समय हम लोग इंटरेक्ट किए, इसलिए मुझे नाम याद है। ठीक है। हाउ आर थिंग्स, एवरीथिंग इज फाइन ना? वसुंधरा मैम वापस ज्वाइन कर लिए हैं। ठीक है, चालू कर देते हैं। जी, वसुंधरा मैम आप सुन पा रहे हैं? वसुंधरा मैम आप सुन पा रहे हैं? उनका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। हाँ, उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं किया अभी तक। वसुंधरा मैम आप सुन पा रहे हैं? उनको फोन करके बताना पड़ेगा कि ऑडियो के साथ जाए। वो दूसरा सेट से कनेक्ट हो गई हैं, उसमें आ रहा है माइक का, अभी वो आ रही। ओके, ओके, राइट। हेलो, सुनाई दे रहा है अभी? हेलो। यस मैम। जी सुनाई दे रहा है। Hello, am I audible now? Yes, Yes, ma'am. you are. Hello. Yes, audible. Sorry for the inconvenience. So we were here in the micronutrients. Okay. So अभी तक आपने जो पढ़ा है, so can we discuss a little bit about all these things? Does anyone know like what is nutrient and what is micronutrient and macronutrient? Does anyone have any idea about all these things? Anything? Please share. Like, from where does we get this all micronutrients? What do you mean by macronutrients? What are the nutrients? What are the food classification of food? Does any have any clue about all these things? Then please share. Yes, ma'am. We have studied this before, macro and micronutrients also. Okay. Okay, good. So, coming to the macronutrients, so these basically provide under this the protein, fats, carbohydrate, they basically come under this, and this has been also called as proximate principle because they form the main bulk of the food.
Okay, they are the major source. And for the proper utilization of the macronutrients, what we need micronutrients. Okay, and how much energy does all these three contribute? Okay, so carbohydrates contribute 60 to 80%, fat contributes 10 to 30%, and the protein contributes 7 to 15%. Coming to the micronutrients. So what are the micronutrients? Micro means the small. Okay, the nutrients which are present in small quantity or which requires in our body in small quantity, but they are essential for the growth and the maintenance of our body. So these are the vitamins and the minerals. And the quantity of the nutrients required depend upon the age, sex, weight, physical activity, health, and the health status of the body. So coming to the carbohydrates, what are the carbohydrates? So it basically provide how much energy does it provide, how much calorie does we get from the carbohydrate? It is 50 to 60% of the calories we get it from the carbohydrates. And when we eat food which is excess in carbohydrates, it converted into the body fat. And what are the function of the carbohydrate? कार्बोहाइड्रेट के functions क्या होते हैं? किसी को पता है? Please बताइए. Ma'am, mainly energy. To give us energy, we need carbs, right? Yeah. And for even I think proteins के इसमें need for digestion of proteins. Oh, yeah. Okay, good. Yeah. So carbohydrates जो होते हैं, जैसे अभी एक स्टूडेंट ने बताया that it gives energy. Yes, it is true. It help in the production. It gives us energy to the body, and it's useful in the oxidation of fat. It provide the growth of the useful bacteria. It help in the synthesis of vitamin B complex, and help in the absorption of minerals, and help to prevent the constipation. So there are different kinds of carbohydrates. Okay, the sugar, starch, glycogen, fiber, they all come under the carbohydrates. So sugar is the simple form of carbohydrates. Okay, and starch is the complex form of carbohydrates. And what is glycogen? Glycogen is a form of carbohydrate that the body uses in short term energy storage. Okay, जब उसको एज ए रिजर्वोयर होता है हमारा, ठीक है, उसको हमें जब जरूरत होगी, जब हमें इमरजेंसी के लिए जब हमें जरूरत होगी, देन हमें ग्लाइकोजन से हमें यूज करेंगे, ठीक है. फाइबर क्या होता है? फाइबर इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट which basically provide little energy and it cannot be digested and difficult to digest. Okay, and however it helps to keep our digestive system healthy. Coming to the simple carbohydrates are divided into two types, monosaccharide and the disaccharide. Okay, तो simple sugars जो अभी हमने पढ़ा था sugars के बारे में, तो it's a glucose is a simple sugars. Okay, and fructose, lactose, glucose, sucrose, they are the double sugar and are linked with glucose. और अभी जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि रिजर्वोयर होता है हमारा ग्लाइकोजन, so it's a quick energy store. Okay, so whenever you need it, whenever there is a deficiency, we can use. Okay, what are the complex carbohydrate? Complex carbohydrate are made up of many sugar chain. जब जो हमारा सिंगल शुगर चेन होता है उसे हम बोलते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट. बट बहुत सारे जब शुगर चेन जब अटैच होते हैं, लिंकेज बनाते हैं, तो एक वो जो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, तब एक जो चेन जो बनती है उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. ओके, स्टार्चेस क्या होते हैं? स्टार्चेस जो होते हैं हमारे प्लांट फूड्स होते हैं, that includes potatoes, beans, peas and the grains. फाइबर्स जो होते हैं हमें लिटिल
काफी कम एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं, एंड दे आर इनडाइजेस्टिबल, ओके, बट दे रिक्वायर टू कीप आवर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी. So it just like complex carbohydrate are the good one and the simple carbohydrate are the bad one. Why the complex carbohydrate is the good and why the simple carbohydrate is the bad? Because complex one are high in fiber, they metabolizes, they उनका जो मेटाबॉलिज्म, हमारा जो मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको बूस्ट करते हैं, ओके. एंड हम जब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं तो हमारा जो हम काफी देर तक हमें भूख नहीं लगती है, तो वी फील फुलर, ओके, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. So what comes under the complex carbohydrates? The whole grain bread, brown rice, quinoa, beans, nuts, oatmeal, fruits, sweet potato, and the vegetables. Simple carbohydrates, वो bad. Why they are considered as bad? Because they are low in fiber and the nutrient. एंड हम एक बार उसे खाएं, हमें फिर दोबारा से भूख लग जाती है, ठीक है, तो हमें उसमें खाने की क्रेविंग जो है ज्यादा होती है. व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स? व्हाइट ब्रेड, शुगर, फ्रूट जूसेस, व्हाइट राइस, मफिन्स, कैंडीज, कुकीज, चिप्स एंड द शुगरी सीरियल्स. प्रोटीन. So what are the proteins? हमें प्रोटीन क्यों चाहिए? We already discussed a brief earlier. Can anyone tell me why we need protein? Basically for bodybuilding. Yes. Anyone else? Okay. So protein is a building material for the body parts, okay, such as muscle, brain, blood, skin, hair, nails, bone, and the body fluids. Okay, how much it constitute? It constitute 20% of the adult body weight, and it is made up of amino acids. And help in the building block of the cell and tissue. It regulates the hemoglobin. It regulates the muscle contractions and the formation of enzyme, hormones, and the other secretion, which help in the synthesis of enzyme and produces the digestive juices and the antibodies, and also a source of energy. प्रोटीन हमें दो जगह से मिलता है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन एंड द एनिमल सोर्स प्रोटीन, ओके. प्लांट बेस्ड जो एनिमल सोर्सेज जो होते हैं वही मिल्क से हमें प्रोटीन मिलता है, एग से मिलता है, मीट, फिशेस, चीज, इन सब से हमें प्रोटीन मिलता है. प्लांट सोर्सेज में पल्सेस, सीरियल, बीन्स, नट्स, सोयाबीन एक्सेट्रा. सो फैट क्या होता है बताइए कोई? Why do we need? What are its function? Fat is like a padding for the body, skeletal system के लिए, organs के लिए. Yeah, right. Anyone else? It provides lubrication between the joints. Yes. Okay. So how the fat is? What is fat? Fat is made up, is a small unit which is composed of small unit called the fatty acid. Okay. So fats जो होता है हमारे two types का होता है, saturated and unsaturated, and there is one more that called trans fat that we will discuss it in the next slide. So saturated और unsaturated fats क्या होते हैं? सारे fats except the fish oil are that comes under the saturated fats. Okay, unsaturated fats क्या होते हैं? All the vegetable oils except coconut and the palm oil, they are the unsaturated fats. जो हमारे saturated fats जो होते हैं, they are the cholesterologenic, मतलब they increase our cholesterol level. That's why they considered as the bad one. Saturated fat are the bad, unsaturated fats are the good. Okay, what are the function of fats? That it
supply the essential fatty acid which is needed for the growth and the maintenance of the integrity of the skin, and they maintain our body temperature. It provides support for many organs in our body such as heart, kidney and intestine etc. Yes, trans fat. हम जितनी भी ये पेस्ट्रीज जो हो गई और जितनी भी ये फैन जो हम खाते हैं, ठीक है, जो भी ये सब चीजें होती है ना, जितनी भी जो बाहर जो ऐसी जो फ्लेकी चीज होती है, ठीक है, जो मठरी जो होती है, इन सब में ट्रांस फैट से बना होता है, ठीक है। आज इन 29th of July आपने देखा होगा FSSAI ने अभी दे पुट अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांस फैट आल्सो, ओके, बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। इवन दो आप कभी भी मार्केट पे जाएंगे, आप कुछ भी चीज खरीदेंगे, आप उसके पीछे लेबल्स रीड करना, उसमें लिखा होगा इट इज लेस देन ट्रांस फैट इज लेस देन 0.05% समथिंग, ऐसा कुछ लिखा होगा, ठीक है। बट आप समझिए वो 0.05% भी, इसकी जो लिमिट जो होती है वो होती है 0.5% से कम होना चाहिए, ठीक है। मतलब वो 0.05% भी कितना ज्यादा है उस फूड सोर्स के लिए कि इवन दैट इज नॉट इवन गुड फॉर आवर हेल्थ। तो FSSAI वालों ने अभी ये रेस्ट्रिक्शन लगाई है कि ऐसे अब बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए ट्रांस फैट किसी भी फूड सोर्स में, ओके। So it is an unhealthy substance made through the chemical process of hydrogenation of oil, okay. And hydrogenation, what does hydrogenation do? It solidifies the liquid oils and increases the shelf life and flavor stability of the oil and food that contain them. Hydrogenation of oil से ये बनता है ट्रांस फैट, ये काफी अनहेल्दी होता है, इससे हमें काफी सारी हार्ट डिजीज होती है अगर द फूड that have trans fat, उससे हमें बहुत सारी मतलब हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। हमारे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उसका और ट्रांस फैट का देयर इज अ वेरी गुड कोरिलेशन। मतलब हमारा जो आजकल जो इतना ज्यादा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो बढ़ रहा है, ट्रांस फैट इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर ऑफ दैट, ओके। So this slide basically shows the good one and the bad fats. Trans fat is the bad one, saturated fat is a bad one, but the unsaturated one, the PUFA and the MUFA, okay, the polysaturated fatty acid and the monosaturated fatty acid, they are the good one. So you can see here trans fats are the hydrogenated vegetable oil. It present in the fast food, cake, pastries, chocolates, deep fried foods, okay. Here you're seeing the tasty foods, the burger, the cookies, all, but these have trans fat and they are not good for our health. Now the next is saturated fatty acid, vegetable fat and the animal fat, even they are not good for our health. मतलब there is a ratio कि आपको कितना सैचुरेटेड और कितना अनसैचुरेटेड हमें खाना चाहिए, ठीक है, वो भी अभी हम बात करेंगे, ठीक है। और किस अमाउंट में हमें कौन सी चीज कितना खाना चाहिए, बट ट्रांस फैट वो तो टोटली ही हमारी लाइफस्टाइल के लिए अच्छा नहीं है। एंड देयर आर सम पॉलीसैचुरेटेड एंड मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड। सेम वही फैट के भी वही एनिमल सोर्स एंड द वेजिटेबल सोर्सेस। एनिमल सोर्स में हमें कहाँ से मिलता है, घी, बटर, फैट ऑफ मीट्स, फिश ऑयल, ओके। वेजिटेबल सोर्सेस में हमें कहाँ से मिलता है, ग्राउंडनट ऑयल, जिंजर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कॉटन सीड एंड नट ऑयल एंड द कोकोनट ऑयल। अब कौन सा न्यूट्रिएंट्स हमें कितनी कैलोरीज प्रोवाइड करता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट। Definition of the calorie, the unit for of measure for the energy in food. हमारा मतलब कौन सा ये हमारी यूनिट होती है एनर्जी की, कैलोरीज, ओके। तो प्रोटीन जो है हमारा 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इट प्रोवाइड 4 कैलोरीज। कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड
4 calories and 1 gram of fat provide 9 calories. Okay, so आप देख सकते हैं कि 1 gram of fats provide the highest amount of calories, that is the 9 calories. It's just a review, like what is the function of each food in that we needed. Like sugar provide energy, starch provide energy, fiber it prevents us, it maintain our gut health and prevents the constipation. प्रोटीन का एक काम होता है, प्रोटीन इट हेल्प इन द ग्रोथ एंड द रिपेयर ऑफ द सेल. फैट का एक काम होता है, इट हेल्प इन द एनर्जी एंड द इंसुलेशन. फॉर द एनर्जी एंड द इंसुलेशन में इसका काम आता है. विटामिन्स एंड मिनरल्स ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इसकी अभी मैं अभी आपको इससे कंफ्यूज नहीं करूंगी. सो कौन कौन से वेरिएबल्स हमारे न्यूट्रिएंट्स which affect the nutrient need are the age, gender, activity level, climate, health, and the state of nutrition. Okay. So what from today's slides, what we can conclude that there is a need to maintain our weight with the help of physical activity each days, and with the with this food pyramid of our choice, through choosing the variety of the grains daily, especially the whole grains, choosing the variety of fruits and vegetable daily, and keeping the foods safe to eat. Okay. We should choose a diet which is low in saturated fatty acid, and we should choose the beverages which has moderate amount of sugar, and we should choose or prepare the food with less salt. So मुझे आपसे आज की उसमें आज हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी आज हमने करा है कि फूड क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, एंड व्हाई डू वी नीड. और अभी हमने सिर्फ एक जिस्ट हमने आज सिर्फ सबका पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और प्रोटीन क्या होते हैं, फैट्स क्या होते हैं. इन सब का डिटेल होता है, बहुत ज्यादा डिटेल है, और वो हम एक एक करके हम पढ़ेंगे हर क्लासेस में. आप मुझे बताइए आपके आज की क्लासेस में क्या क्या डाउट्स हैं, प्लीज बताइए, so that I'll improve from the next time. And सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट का थोड़ा क्लियर करेंगे क्या, मतलब अनसैचुरेटेड क्यों अच्छा नहीं रहता है? नहीं, unsaturated are the good fat. Okay, unsaturated fat are the good one, saturated one are the bad one. मैम वो why is it good, why is it bad, like what is it, why is it good? मतलब वो ब्लड में क्या होता है, डिसॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए क्या प्रॉब्लम? एक्चुअली दिस सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट का एक हर एक का RDA रिकमेंड होता है. देयर इज अ रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस, ओके, ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. तो वो हम जब वो डेली का अलाउंसेस जब हम पढ़ेंगे उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी. अभी के लिए आपको बस इतना समझना है कि जो सैचुरेटेड वन आर द बैड वन एंड द अनसैचुरेटेड वन आर द गुड वन. सैचुरेटेड वन हमारे लिए अनसैचुरेटेड वन हमारे लिए क्यों अच्छे होते हैं? बिकॉज दे हैव पॉलीसैचुरेटेड एंड द मोनोसैचुरेटेड. मतलब उसमें ओमेगा 6 और ओमेगा 3 होता है. ओमेगा 6 हमारे फिश ऑयल, फिश जो होता है ना उसमें से भी ऑयल हमें मिलता है, ठीक है, दैट इज द ओमेगा 6 and omega 3. They help in the brain development, they keep our cholesterol level low. Okay, so they have the benefits. जो हमारे सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं उनके अंदर हमारे बटर आ जाता है, मार्जिनलाइज फैट आ जाता है, ठीक है, जो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं होता. हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है वो बढ़ाता है उसको, हमारा जो ट्राइग्लिसराइड लेवल होता है उनको बढ़ाता है, और जो हमारे जो द रिस्क ऑफ दिस डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब हमारा
उसको खाने से बढ़ता है। सो हम सैचुरेटेड को हमें, मैं ये नहीं बोलूंगी उसे हमें बिल्कुल अवॉइड, उसको हमें खाना ही नहीं है, उसे खाना है, बट एक प्रॉपर एक रेशियो होता है इनका 5:10 का, मतलब आपको सैचुरेटेड आपको कितना खाना है और मोनो और अनसैचुरेटेड आपको इतना खाना है। वो हम जब डिटेल पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी आपको कौन सा कितना अमाउंट में किस किस एज कैटेगरी के लिए कितने अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, और प्लीज आस्क मी मोर क्वेश्चंस, अदरवाइज आई विल आस्क। मैम कॉन्स्टिपेशन और कार्ब्स का क्या है, व्हाट इज द दिस रिलेशन? कॉन्स्टिपेशन और कार्ब्स का एक्चुअली फाइबर और कार्ब्स का देयर इज अ रिलेशन। हम एक्चुअली जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, जिन लोगों को बोवल मूवमेंट में थोड़ा इश्यू होता है, उनको हम बोलते हैं कि आप फाइबर रिच फूड्स खाइए। ठीक है, फाइबर रिच फूड्स हमारे कौन से फूड्स होते हैं? बेसिकली हमारे जो फ्रूट्स होते हैं ना, और हमारे जितने भी जो सारे रफेजेस होते हैं, जैसे कि हमारे कुकुम्बर आ गए, जितने भी आपके जो सैलेड्स, जो रफेज, जो जितने भी आपके सैलेड्स कैटेगरी के होते हैं, हमारे कुकुम्बर हो गया, दिस कैरेट हो गया, जितने भी हमारे ये सब जो होते हैं सारे रफेज, दीज आर द फाइबर रिच फूड्स, दे शुड बी इंक्लूडेड इन द डाइट, सो दैट हमारा फाइबर इनटेक हमारा जब हमारा सही होगा तो हमारा बोवल मूवमेंट सही होगा और हम कॉन्स्टिपेटेड फील नहीं करेंगे। ओके, तो मैम ये मतलब सैलेड्स वगैरह, ये जो क्यूकम्बर कैरेट वगैरह ऐसे खाने में क्या उसका जूस भी चलता है? एक्चुअली बोलते हैं व्हेन, अगर हम उसका सब जो हमने जूस उसका से किसी भी चीज का अगर हमने निकाल दिया तो उसका जो फाइबर कंटेंट जो होता है वो सब रिड्यूस होता है, वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कोई भी आप चीज खाते हो, कोई भी आप फ्रूट खाते हो, उसको रॉ फॉर्म में खाओ, उसको काट के खाओ, कभी भी उसका जूस मत पियो। या बिकॉज यही क्वेश्चन था, क्योंकि मैं प्रीनेटल योगा वगैरह लेती हूँ, तो यहाँ पे मेरे एक प्रीनेटल में एक आती है, तो उसको अच्छा। बहुत ही कॉन्स्टिपेशन है, तो उसी की Okay. वजह से आई वाज आस्किंग, मतलब उसको जब तक वो दवाई नहीं लेती तो वो नहीं आ जा सकती, बाउल मूवमेंट Okay. होता है। अच्छा, तो आई वांटेड टू आस्क फॉर दैट। okay, so for the next time I'll make a separate thing for this one to clarify more about to you, okay, about this thing to you. मैम वीडियो Constipation. पीडीएफ, आप ये पीडीएफ भेजोगे? हाँ, I'll ask sir, he will send you the PDF, this slide na, this PPT. Okay, so you need constipation, the person is having constipation during prenatal. Yes, yes. Okay, okay, I'll make a slide for you. Anyone else? मैम, और हमारे जैसे इसमें दिया था बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोटीन सिर्फ 7 to 15% ही चाहिए, लेकिन जब कभी हमें वेट कम करना है तो बोलते हैं कि कार्ब्स कम करो, जिसमें कि कार्ब्स का परसेंटेज 60 to 80 है और प्रोटीन बहुत ज्यादा खाने बोलते हैं, तो उसका क्या रिलेशन है मैम? प्रोटीन जब भी हमें वेट रिड्यूस करना होता है तो हम बेसिकली हम स्ट्रिक्टली हम प्रोटीन बेस्ड डाइट पे हम चले जाते हैं। एक्चुअली नाउअडेज मैं आपको बताऊंगी अब आगे जाके, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वेट रिडक्शंस, ओके। काफी सारी डाइट्स ऐसी होती है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आपको हाई प्रोटीन दिया जाता है, बट काफी सारी डाइट्स होती हैं, पर्टिकुलरली उनका एक नाम, स्पेसिफिक नेम होता है, अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी। आप चाहते हो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका भी एक दे सकती हूँ, उसके बारे में भी थोड़ा सा जिस्ट बता दूंगी। दे आर द सर्टेन डाइट्स जिसमें आपको बोला जाता है कि आपको हाई फैट खाना है, हाई कार्ब्स डाइट लेनी है, जिससे कि आपका जो मेटाबॉलिज्म जो होता है वो उस पर प्रोसेस करने लग जाता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में। तो हमें इसलिए बोला जाता है हाई प्रोटीन डाइट के लिए, बिकॉज उसमें से आपको कार्ब्स काफी कम हो रहा है, तो आपको
कार्ब्स और जो फैट जो होता है काफी कम करने को बोल देते हैं, और हाई प्रोटीन डाइट हमें बोल देते हैं। तो हमारे जितने भी ये जो रफेजेस होते हैं, जितने भी हमारे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होते हैं, दे कंटेन वेरी गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन। दालें जो होती हैं, ये सारे अच्छे मतलब प्रोटीन इनमें होता है प्रेजेंट। तो हमें ये ज्यादा इसलिए बोलते हैं। सो इसमें से एकदम स्ट्रिक्ट हमारा बहुत जल्दी हमारा वेट लॉस होता है। अरे मतलब क्यों होता है मैम, प्रोटीन से वेट क्यों कम होता है मैम, मतलब वो नहीं समझा। प्रोटीन से हमारा क्यों वेट कम होता है? प्रोटीन का काम क्या होता है? हमारा बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, ठीक है। और जो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो हमें सबसे ज्यादा हमारा जो ग्लाइकोजन स्टोर और हमारा एनर्जी बिल्डिंग, हमारा उसका एनर्जी प्रोवाइड करता है हमें सबसे ज्यादा। और वो सबसे और हमें वो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स होते हैं वो हमें उतना ही, दे आर बेसिकली, जैसे कि हमारा जो व्हीट हो गया, राइस हो गया, दे आर द कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स। ओके, सो दे बेसिकली हम जब भी इसको खाएंगे हमें हमारा वेट रिडक्शन जो होगा हमारा इसमें खाने से वो नहीं हो पाएगा। ओके मैम। मैम फिर प्रोटीन का डाइजेशन हो जाएगा कार्ब्स के बगैर? प्रोटीन का डाइजेशन में कार्ब्स आर नॉट नीडेड टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स? कार्ब्स आर नीडेड, बट आप जब डाइट्स प्रोवाइड करते हैं, इट डिपेंड अपॉन द, आप जब किसी के लिए डाइट रिकमेंड करते हैं तो हम पहले उसका पूरा हम प्रोफाइल लेते हैं, उसकी एज क्या है, उसका लाइफस्टाइल पैटर्न कैसा है। सो इट डिपेंड कि हमें अब उस इंसान को कितना कार्ब्स देना है, कितना उसका प्रोटीन उसमें होना चाहिए और कितना उसमें फैट होना चाहिए। तो जब हम ऐसे रिकमेंड करते हैं तो हमारा उसका कुछ मेटाबॉलिज्म में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हमारा जो बॉडी होता है ना, हम उसको जैसा उसको डेवलप करेंगे वो वैसा ही बनेगा। हम उसको ज्यादा फैटी फूड खिलाएंगे तो हम फैट ही हमारा जो बॉडी जो होगा वो वेट गेन ही होगा। अगर हम उसको ज्यादा प्रोटीन रिच फूड्स खिलाएंगे तो उसमें वेट रिडक्शन ही होगा, मेटाबॉलिज्म में कोई इफेक्ट नहीं होगा। हम उसको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट देंगे, हम उसको ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स देंगे जिससे उसका वेट रिडक्शन कम हो। हम उसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट उसकी डाइट से हटा देंगे। मतलब बेसिकली मिक्स एंड मैच करके वो, हाँ, मिक्स एंड मैच करके जो गुड कार्बोहाइड्रेट्स है, लाइक द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो है हम अपने पेशेंट को या हम अपने जो भी पर्सन जो है हम उसको वो प्रोवाइड कराएंगे विद द गुड अमाउंट, विद गुड दिस हाई प्रोटीन डाइट एंड लेस फैट। यस मैम, थैंक यू। काजल मैडम, यस सर। हाँ कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। निवेदिता जी। कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर सेशन एंड किया जाए। हाँ, मेरी तरफ से तो ठीक ही है, थैंक यू। कैसे पढ़ाएंगे, क्या क्या होगा आगे, आप थोड़ा एक ब्रीफ कर सकते हैं कि कैसे पढ़ाएंगे, अभी क्या क्या होगा मतलब? और ओह यस, मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि आगे कैसे क्या क्या कवर, मतलब क्या एग्जैक्टली क्या क्या होगा टोटल इसमें? As per the instruction given by the sir, he asked me to cover certain topics. He asked me to cover मतलब उन्होंने काफी सारे टॉपिक्स इसमें रखे हैं which are even good. इन्होंने मुझे like आज तो हमने काफी जिस्ट पढ़ा है, इंट्रोडक्शन टू फूड एंड न्यूट्रिशन। इसके बाद हम इसका ब्रीफ पढ़ेंगे हर एक का, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन, मिनरल्स, सारे फैट सॉल्युबल और जो वाटर सॉल्युबल जो हमारे विटामिन होते हैं, हम सब एंड मिनरल्स, हम इन सब का हम इन सबको फुल डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो फूड ग्रुप और द फूड पिरामिड जो होता है, हमारा हर एक विटामिन से हमें क्या क्या डेफिशिएंसीज होती है, हाउ वी कुड क्योर दैट डेफिशिएंसीज, एंड
हमारे भी नेशन वर्ल्ड वाइड हमारे क्या क्या प्रोग्राम्स हो रहे हैं इनको रिलेटेड, हमारे देश में हमारे क्या क्या प्रोग्राम्स हैं इन डेफिशिएंसीज को रिलेटेड, क्या क्या हमारे देश में काम हो रहा है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। हमें कौन सा न्यूट्रिएंट की कितनी रिक्वायरमेंट है फॉर द पर्टिकुलर एज ग्रुप, ठीक है, बच्चे को कितना चाहिए, बड़ों को कितना चाहिए और किस किस अमाउंट में चाहिए कौन सा न्यूट्रिएंट, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम डाइटरी मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे, दैट इज अ थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन। ओके, हम कैसे कैसे अलग अलग चीजों को विद द हेल्प ऑफ अ फूड हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, लाइक हम आपके माल न्यूट्रिशन को या ओबेसिटी को या डायबिटीज को या हाई ब्लड प्रेशर को हम विद द हेल्प ऑफ अ फूड हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, देन वी विल कवर फाइटोकेमिकल्स एंड द हेल्थ एंड इट्स हेल्थ बेनिफिट्स। फाइटोकेमिकल्स क्या होते हैं और इनके हेल्थ बेनिफिट्स क्या होते हैं, हम ये सब पढ़ेंगे। Phytochemicals are those chemicals which present in the foods and but they are good for our health. Okay, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्पाइसेस एंड द हेल्थ बेनिफिट, जो जितने भी हमारे जो घर में जो जितने भी हमारे स्पाइसेस यूज होते हैं, कॉन्डिमेंट्स यूज होते हैं, उनका हमारी लाइफ में क्या रोल है और क्या बेनिफिट है इनके हमारी 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 लाइफ में, हम ये सब के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। कुकिंग मेथड्स कौन कौन से यूज होते हैं, इंट्रोडक्शन टू क्वालिटी एट्रीब्यूट्स ऑफ फूड, साइकोलॉजिकल सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ फूड। हम जैसे मैंने बोला कि जो भी हमारे देश में जो जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं लाइक द मिड डे मील एंड द अदर गवर्नमेंट फूड प्रोग्राम्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। फूड अडल्ट्रेशन क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से कंटामिनेंट्स मिलाए जाते हैं, इसका डिटेक्शन कैसे होता है वो पढ़ेंगे। फूड एडिटिव्स क्या होते हैं और इसकी एप्लीकेशंस क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। वी विल फोकस ऑन जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, इश्यूज क्या आ रहे हैं हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स में, एंड व्हाट आर द फूड सेफ्टी टूल्स। फूड कंटामिनेशंस क्या होता है, फूड सेफ्टी हजार्ड्स क्या होते हैं, व्हाई डू देयर इज अ नीड टू रीड द लेबल्स एंड ओके, लेबल्स के बारे में पढ़ेंगे। And there is another Ayurveda kind of a chapter, if that will be taken by some other teacher of Ayurveda, 2 units of Ayurveda, the role of Ayurveda in it. Thank you so much. Yes, ma'am. Quite a nice syllabus. Yeah. सिलेबस आप लोगों से शेयर किया गया है पहले ही, आप लोग उसको देख सकते हैं। थोड़ा मोड़ा जैसा मॉडिफिकेशन करना होगा मैडम उसमें करेंगी, जैसा रिक्वायर होगा आप लोगों के लिए। तो सेशन को एंड किया जाए। इसके बाद हम हमारा डाइट चार्ट बना सकते हैं ऐसे। लुक, डाइट चार्ट के लिए उसके लिए मुझे तुम्हें प्रैक्टिकली अलग से सेशन देने पड़ेंगे कि डाइट चार्ट बनाते कैसे हैं, पर्टिकुलर डिजीज के लिए कैसे बनाते हैं, पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए कैसे बनाते हैं, उसके लिए मुझे आपको पूरा उसके अलग से एक सेशन लेना पड़ेगा। लेकिन जब हमारा थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन जब होगा उसके बाद ही हो पाएगा वो, क्योंकि पहले आप सारे डिजीज कंडीशन को जब आप पढ़ लोगे, सारे विटामिन मिनरल्स का क्या रोल होता है, किसको कितने क्वांटिटीज में हमें क्या चाहिए, उसके बाद हम definitely you can do. Okay ma'am, thank you so much. Okay, then end the session. Okay sir. Yes sir. Okay, thank you ma'am. Thank you sir, thank you so much, thank you so much everyone. Thank you ma'am. Thank you ma'am, thank you so much.